आज की इस वीडियो में आपके क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर से माध्य और माध्यक और बहुलक तीनों निकालना सीखने वाले हैं। और ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं और कितने नंबर में, 8 नंबर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर 2022 का पेपर है, इसमें देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर का पूछा गया है माध्य निकालने को, और यहाँ पर माध्यिका निकालने को 4 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद यहीं पर सेम एक और पेपर आप देख लीजिए, ये आपका 2023 का पेपर है, देख लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 2023 के पेपर में तो 4 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है माध्य निकालने को, और यहाँ पर देखेंगे तो 2-2 नंबर में माध्यक और बहुलक निकालने को पूछा गया। यानी कि 8 नंबर हर एक साल ये चैप्टर देकर जाता है। केवल माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना आप जानते हो। तो आज के स्टूडियो में आपको इसको इतना आसानी से समझा देंगे कि चाहे किसी भी टाइप का इस पर सवाल आ जाए आप कर ले जाओगे। और सेम ऐसे ही सवाल आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 के जगह पर 20 कर देगा, यहाँ पर 40 कैसे, मतलब यहाँ पर 6 के जगह पर 9 कर देगा, 8 कर देगा, 7 कर देगा, अंक चेंज कर देगा, लेकिन सवाल सेम करने का प्रोसेस यही रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य निकालते कैसे हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर फॉर्मूला होता है x पर बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स, यानी कि एफ आई एक्स आई को गुणा करके उसका समीशन यानी कि योग, और बटा में सिग्मा एफ आई यानी कि एफ आई का योग। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, इस प्रकार से जब भी आपको सवाल मिले तो हल करने से पहले इस प्रकार से खींच लेना है आपको। देखो क्या खींचना है, इसमें आपका रहेगा वर्ग अंतराल। इस वाले डब्बे में क्या रहेगा भाई, तो इसमें आपका रहेगा वर्ग अंतराल रहेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल, इसमें आपका वर्ग अंतराल रहेगा। और उसके बाद इसमें आपका रहेगा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसमें यहाँ पर रहेगा बारंबारता के बाद आपका रहेगा वर्ग चिन्ह, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई से। और इसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, इन दोनों का गुणनफल। अब देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा, सारी चीजें आप समझिए। बारंबारता सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, जो चीज यहाँ पर दी गई है सेम चीज को यहाँ पर नकल करके लिखना है। जैसे दिया है 0 से 10, 0 से 10 में कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल में। अब देखो 10 से 20 में कितना दिया है भाई, तो 10 से 20 में आपका दिया है, 10 से 20 में आपका दिया है 9, तो 9 लिख देंगे। 20 से 30 में आपका कितना दिया है, 20 से 30 में आपका दिया है 8, तो 8 लिख देंगे। 30 से यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना दिया था 8। 30 से 40 में कितना दिया है भाई, तो 30 से 40 में देख लो ध्यान से दिया है 13। ठीक, 13 उतार देंगे। 40 से 50 में कितना दिया है भाई, 40 से 50 में आपका दिया है कितना, 20, तो 20 उतार देंगे। कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ। देखो 0 से 10 में 6, 10 से 20 में 9, 20 से 30 में 8, 30 से 40 में 13, 40 से 50 में 20। काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने नोट कर लिया। अब देखो क्या करना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में क्या लिखना है भाई, तो देखो इसको जोड़ के इसका आधा कर देंगे। इन दोनों के जोड़ के इसका आधा कर दोगे तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जोड़ो, 10 में 0 जोड़ोगे तो वही हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। और 10 को आधा करोगे तो भाई कितना होगा, 5 होगा, तो 5 यहाँ पर लिख दोगे। 10 में 20 जोड़ोगे कितना होगा, 30 होगा। 30 का आधा करोगे कितना होगा, 15 होगा, 15 लिख देना। इसी प्रकार से 20 में 30 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25, यानी कि 10 10 बढ़ रहा है, 5 के बाद 10 बढ़ रहा है 15, 10 के बाद बढ़ रहा है 25, इसके बाद 10 बढ़ा दो 35, और इसके बाद 10 बढ़ा दोगे 45 हो जाएगा। ठीक, अब देखो एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई दोनों को गुणा कर दोगे तो एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। देखो 6 में 5 से गुणा कराओगे तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 9 में कितना कराओगे, 15 में 9 से तो 135 हो जाएगा। फिर 25 में 8 से कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40 का 0 हासिल 2, सॉरी 4, और 8 2 16 4 20, 200 हो जाएगा। अब इसका कराओगे तो 13 25 कितना हो जाएगा, 65, 65 का 5 हासिल 6, और यहाँ पर 13 3 39, 39 और 6 कितना हो जाएगा, 39 6 45 हो जाएगा, तो 455 हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 45 दूनी का 90, यानी कि 900 ये हो जाएगा। ठीक, 900। ठीक, अब देखो इसको यहाँ पर जोड़ो भाई, तो 5 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 ही हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ोगे तो 3 3 6 6 5, यहाँ पर 11 11, और यहाँ पर 1 हासिल था तो 12 का 2 हासिल 1, ये भी हो जाएगा। 1 2 3 3 4 7 7 9 कितना हो जाएगा, 16 16 ये कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई 5 5 10 होगा ना, 10। ठीक,
अब देखो 17 20 आ गया। अब देखो ये तो हम एफ आई एक्स आई का जोड़ निकाल लिए। अब एफ आई का निकालोगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 15 8 हो जाएगा 23, 23 10 43 और 3 46 हो जाएगा। 46 20 कितना हो जाएगा 46 20 आपका हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 8 कितना हो जाएगा भाई 15 8 आपका हो जाएगा 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा 23 और 13 हो जाएगा 23 26 36 हो जाएगा। 36 में 20 जोड़ोगे तो 36 20 कितना हो जाएगा 36 20 हो जाएगा आपका 56। ठीक है 56, ठीक 56। इस वाले से ये डब्बा एक एक्स्ट्रा खींच दिया गया है, इसको आप मत खींचिएगा। अब देखो आपका ये सिग्मा एफ आई निकल गया, सिग्मा एफ आई, और ये आपका निकल गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक ये निकल गया। तो अब आप फॉर्मूले पर रखिए। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है एक्स पर बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल आराम से इस पर रख दो। अब देखो भाई एक्स पर बार इज इक्वल्स टू लिखेंगे एफ आई एक्स आई का मान कितना था 1720 था। ठीक है था ना। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे 56 से भाग लगा देंगे। तो 1720 में 56 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30.1। इसके आगे भी कुछ आएगा तो जो आएगा आंसर लिख देना। इतना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये आपका माध्य निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए माध्य हमने निकालना सीख लिया, तो अब लगे हाथ माध्यक भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगे हाथ माध्यक कैसे निकाला जाता है ये समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम क्या निकालना सीखते हैं, माध्यक निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए। वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख लीजिए, वर्ग अंतराल। ठीक वर्ग अंतराल। ठीक है यहाँ पर लिख लो भाई बारंबारता। और बारंबारता को किससे डिनोट किया जाता है, आपको तो पता ही है। बारंबारता को डिनोट किया जाता है एफ आई से। ठीक है एफ आई से। और यहाँ पर लिख दो क्या भाई संचयी बारंबारता। ठीक है माध्यक में क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता निकालना होता है। ठीक बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको लिखा जाता है सी एफ से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में इसको कहते हैं। ठीक अब देखो वर्ग अंतराल आपका क्या दिया है भाई, तो दिया है 0 से 10। 10 में यहाँ पर बारंबारता कितना दिया है भाई 10 दिया है। चलो लिख देंगे 10 से 20 में, केवल नकल करके उतारना है इसको। इसमें दिया है 5 तो 5 लिख देंगे। 20 से 30 में आपका कितना दिया है, 20 से 30 में आपका दिया है भाई 8 दिया है तो 8 यहाँ पर लिख दो काफ़ी शानदार तरीके से। 30 से 40 में कितना दिया है, 30 से 40 में दिया है 13 तो 13 लिख दो। फिर 40 से 50 में कितना दिया है 14 तो 14 लिख दो। 40 से 50 में 14। ठीक इतना लिख दिया आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से। अब देखो अब क्या करना है, संचयी बारंबारता यहाँ पर लिखना है। संचयी बारंबारता में क्या लिखा जाता है, ये वाले को सेम यहाँ पर लिख देना है 10। अब देखो इसी 10 में इस वाले को जोड़ के यहाँ पर लिखना है। 10 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15। और 15 में इस वाले को जोड़ो, 15 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 15 में 8 जोड़ोगे तो आपका 23 हो जाएगा। ठीक तो 23 यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर इस वाले को फिर इसमें जोड़ो, 23 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पर लिख दो। 36 में फिर 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 यहाँ पर लिख दो। अब इसको भी जोड़ने पर आपका 50 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो जोड़ो भाई, इसको n बराबर लिखा जाता है। जोड़ो 10 5 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा भाई 15 और 8 हो जाएगा 23, 23 और 13 हो जाएगा 36, 36 और 14 कितना हो गया 50, 50 आ गया ना। मतलब ये और ये बराबर आ गया तो समझो कि ये कैलकुलेशन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है राइट ट्रैक पर आप चल रहे हो। अब बाकी देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला से ही आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है, माध्यक का फॉर्मूला से समझिए। माध्यक के फॉर्मूला में यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल होता है। एल यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है और यहाँ पर n/2, इसका आधा ही करने पर n/2 निकल जाता है। ठीक अब सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता अभी मैं निकालना सिखाऊंगा, ये केवल समझिए। और यहाँ पर देखिए एच क्या होता है, बहुलक वर्ग की जो अंतराल होता है वही एच होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है एफ, ये भी अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक देखो अब यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, n/2 सबसे पहले निकालेंगे। फॉर्मूला में आपको दिखा दिया ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक n/2 निकालेंगे तो n/2 बराबर क्या हो जाएगा 50/2। 50/2 यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। अब इसमें देखिए 25 से ऊपर वाली संख्या कौन सी है, तो 25 से ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 36। ये वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 25 से ऊपर की संख्या हो जाएगी ये वाली। ठीक अब देखो इसी के साइड वाला एफ हो जाएगा एफ, और इसी के
ये वाला आपका क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक है ना, माध्यक वर्ग, सॉरी माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक, माध्यक वर्ग यही हो जाएगा। अब देखो माध्यक वर्ग आपका क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग निकल के आ गया तो इसको लिख लो, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या निकल के आया, 30 से 40। वर्ग अंतराल किसको बोलते हैं अभी बताऊंगा। देखो अब इसी का निम्न सीमा एल यहाँ पर फॉर्मूला में था ना, एल, तो एल का मतलब होता है निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 30 है, 30 मतलब छोटा वाला जो होता है निम्न सीमा कहलाता है, तो 30 हो जाएगा। अब देखो और यहाँ पर एच यानी कि वर्ग अंतराल क्या होता है, इन दोनों के बीच के अंतर को, कितना का अंतर चल रहा है, 30 40 में 10 का अंतर चल रहा है, तो 10 लिख देंगे, ठीक। और एफ का वैल्यू हमें पता चल ही गया, एफ हमने क्या बताया, इसी वाला, इसी के साइड वाला क्या होता है, एफ होता है, जो अधिक आएगा, इससे अधिक वाला ये आया था ना, इससे अधिक ये, तो इसके साइड वाला एफ होता है, यानी कि माध्यक वर्ग का ही जो होता है बीच वाला वो एफ होता है, तो ये हमारा 13 हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब यहाँ पर संचयी बारंबारता की रही बात, क्योंकि फॉर्मूला में सी एफ था, तो सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, तो इसके ऊपर वाला सेम ये वाला जो होता है सी एफ होता है, यानी कि संचयी बारंबारता होता है, ये वाला क्या होता है, सी एफ होता है। तो हमें सी एफ भी पता चल गया, तो यहाँ पर लिख दो भाई कहीं पर सी एफ, सी एफ मैंने यहाँ पर लिख दिया, कितना था 23 या फिर 23, ठीक है 23, चलो 23 लिख दिया हमने, तो ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है भाई, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला पर रखना है, फॉर्मूला लगाओ। देखो माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला हमने अभी बताया, अभी आपको बताया एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और बट्टा में क्या रहेगा एफ, और इंटू में क्या रहेगा एच रहेगा, ठीक, एच रहेगा। अब देखो यहाँ पर एल का वैल्यू कितना था भाई, एल का वैल्यू 30 था, तो 30 रख दो, प्लस n/2 का वैल्यू कितना था, n/2 का वैल्यू 25 था, तो ब्रैकेट में 25 लिख दो, माइनस सी एफ का मान कितना है 23 है, तो 23 रख दो भाई, और एफ का वैल्यू कितना है भाई, एफ का वैल्यू 13 है, यहाँ पर देखो 13 आया है ना, तो 13 रख दो काफ़ी शानदार तरीके से, और इंटू में एच का वैल्यू कितना है भाई, एच का वैल्यू 10 है, तो 10 लिख दो काफ़ी शानदार तरीके से, ठीक। अब देखो 30 इसी को ऐसे नोट कर लो प्लस में, यहाँ पर देखो 25 में से 23 घटेगा कितना हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा, और बट्टा में 13 गुना में कितना है 10 है, तो 10 लिख दो, इसी को मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर 30 को सेम ऐसे ही लेकर चलो प्लस में, 20 2 में 10 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, बट्टा में कितना है 13 है, अब 13 तिया कितना हो जाएगा 39, यानी कि 390, इस तरीके से एलसीएम लेके कर लेना, प्लस में 20 बट्टा में 13, यहाँ पर एलसीएम लेके कर लेना, ठीक। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई 410, और बट्टा में 13, इसको कटा लेना, यही आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि माध्यक बराबर 410 और यहाँ पर बट्टा में 13 राइट आंसर आ गया। इसको कटा लेना, कटाओगे तो ये 13 से 13 दूनी 26, 33 39, लगभग 3 बार में ये जाएगा 39, फिर बचेगा कितना 2, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी का कितना हो जाएगा भाई 13 एक बार में जाएगा, ठीक, एक बार में 7 बजेगा, तो 13 पचे 65, 31.5 के आसपास में आएगा, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चलो ये हमने माध्यक निकालना सीख लिया, अब काफ़ी बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हम क्या निकालना सीख लेते हैं भाई, बहुलक निकालना सीख लेते हैं, और बहुलक निकालना काफ़ी आसान होता है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो बहुलक निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, सबसे पहले समझिए बहुलक कैसे निकाला जाता है। देखो बहुलक में सबसे पहले ध्यान दो, जो भी अधिक बार आया है उसको पकड़ लो, कौन सा अधिक बार आया है, देखो इसमें बहुलक जिसकी बारंबारता अधिक है 15, यानी कि 40 से 50 के बीच की कोई भी संख्या है, जो भी चीज़ है वो सबसे अधिक बार 15 बार आया है, तो इसको पकड़ लिए। तो पकड़ने के बाद अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इसी को एफ लिख देना है, F1, ठीक, और इसके पहले वाले को लिख देना है F0, इसके बाद वाले को लिख देना है F2, कुछ भी नहीं करना है, इसको पकड़ लेना है, F1 लिख देना है, इसके पहले वाले को F0 और इसके बाद वाले को F2 लिख देना है, और यही आपका इसके जो ऊपर वाला है ये देखो, ये हो जाएगा वर्ग, माध्यक वर्ग, ठीक है, माध्यक वर्ग कितना है भाई 40 से 50 है, बहुलक वर्ग, सॉरी माध्यक वर्ग नहीं, बहुलक निकाला है ना, तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग
ठीक है। बहुलक वर्ग कितना है 40 से 45, ये सॉरी 40 से 50। अब देखो यहाँ पर 40 से 50 निकाल लिए, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ है। जो चीज़ फॉर्मूला में रहेगी उस चीज़ को निकालने के लिए हम करेंगे प्रयास। देखो एल है तो एल भी निकालना पड़ेगा, F1 F0 हमने निकाल रखा है, फिर एच है एच निकालना पड़ेगा। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसी को तो एल कहते हैं। तो एल हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और माध्यक बहुलक वर्ग के अंतराल को एच कहते हैं, तो एच कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। माध्यक वर्ग बार बार निकल जा रहा है, बहुलक वर्ग समझिएगा। ठीक, अब देखो कुछ भी नहीं करना है, अब फॉर्मूला पर रख दो। फॉर्मूला आपका बहुलक का क्या होता है भाई, बहुलक का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, बहुलक का फॉर्मूला होता है, याद करवा दूंगा अभी, एल प्लस ब्रैकेट में एफ माइनस एफ, ठीक, और यहाँ पर एफ 3 बार लिख दो, इनटू में एच यहाँ पर लिख दो। ठीक, अब देखो एफ यहाँ पर लिख दो 1 और यहाँ पर लिख दो 0 यानी कि 10, और यहाँ पर 21 और फिर यहाँ पर 02, 21 02, यहाँ पर 2 गुना में रहता है। ठीक है, अब देखो काफ़ी शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एल के जगह पर एल का वैल्यू रख दो, 40 है तो 40 रख दो, ठीक है, ब्रैकेट प्लस यहाँ पर है। अब देखो F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू यहाँ पर देखो भाई, F1 का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 लिखो, ठीक है, और माइनस F0 का वैल्यू कितना है 9 है, सॉरी 12 है तो 12 लिख दो, ठीक है 12, और यहाँ पर देखो 2, F1 का वैल्यू अभी हमने लिखा 15 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 12 है तो 12 लिख दो। ठीक, काफ़ी शानदार तरीके से 12 हमने लिख दिया। अब देखो क्या है माइनस F2 का वैल्यू कितना था 9 था तो 9 लिख दो, काफ़ी शानदार तरीके से, इंटू एच का 10। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, और बटा में 15 दूनी का 30, और यहाँ पर माइनस 12 माइनस 9 गुना में 10। ठीक, अब देखो 40 प्लस 3 बटा, अब देखो 12 9 कितना हो जाएगा 21, माइनस का 21 में से प्लस का 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब 9 और गुना में 10। ठीक, अब देखो 40 प्लस यहाँ पर ये ही रहेगा 40 प्लस ये 10 या 30 बटा 9। ठीक, तो देखो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 यानी कि 360 प्लस 30 बटा 9 यानी कि 390 बटा 9। तो 9 से कटा दो भाई, 9 चौका कितना हो जाएगा 36, 3 बचेगा 30, 9 तिया 27, फिर 3 बचेगा तो 9 तिया 27, यही 43.3 यहाँ पर आपका क्या निकल आएगा बहुलक। तो इसी प्रकार से माध्यक माध्यिका और बहुलक निकाला जाता है। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर माध्यक निकालने को बोला था ना माध्य, तो माध्य का वैल्यू यहाँ पर देखो, माध्य हमने लिखा था ना यहाँ पर, तो इसका वैल्यू मान के चलिए कि 10 दे देगा, और इसी में से किसी एक संख्या जैसे यहाँ पर कोई f कर देगा। ठीक है, यहीं पर मान लो जी कि 8 के जगह पर f कर देगा, और इसी f का मान पूछ देगा, और यहाँ पर दे देगा इसके जगह पर कुछ, तो आप आगे पीछे करके निकाल सकते हो। अगर नहीं आएगा तो वो भी कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।